आइए देखते हैं जीके जीएस 50 क्वेश्चन अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1, बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1974 में, ऑप्शन नंबर बी 1977 में, ऑप्शन नंबर सी 1984 में, ऑप्शन नंबर डी 1964 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1974 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन नंबर ए 1992 में, ऑप्शन नंबर बी 1995 में, ऑप्शन नंबर सी 1996 में, ऑप्शन नंबर डी 1997 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1996 ईस्वी में। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना 1996 में भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने एवं भारतीय उत्पाद को प्रतिष्ठित करने के लिए की गई। यह वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत एक निकाय है जो भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता एवं सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैथोजिन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है फैलाता है? ऑप्शन नंबर ए ऑर्थोमिक्सो वायरस, ऑप्शन नंबर बी रीनो वायरस, ऑप्शन नंबर सी ल्यूकीमिया वायरस, ऑप्शन नंबर डी पोलियो वायरस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रीनो वायरस। पैथोजिन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है रीनो वायरस से फैलता है। पोलियो वायरस यह रोम निस्यंदी विषाणु के कारण होता है। विषाणु मुंह या नाक के रास्ते शरीर में प्रवेश करता है और आंत में सांस लेने के द्वारा रक्त प्रवाह में आ जाता है। इससे सिर दर्द, ज्वर, वमन आदि लक्षण प्रकट होते हैं। ल्यूकीमिया एक धातु रक्त रोग है जिसमें श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव अंतः छेपक होता है? ऑप्शन नंबर ए SIV प्रतिरक्षण सिरिंज, ऑप्शन नंबर बी जैव प्लास्टिक अंतःक्षेपक, ऑप्शन नंबर सी वेदान रहित सुई अंतःक्षेपक, ऑप्शन नंबर डी वेदान रहित सुई विहीन अंतःक्षेपक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वेदान रहित सुई विहीन अंतःक्षेपक। यह एक कष्ट रहित चिकित्सा पद्धति है। इस तकनीक के तहत मरीज के शरीर में इंजेक्शन के माध्यम से इथिलीन डाइलिन टेट्राएसिटिन एसिड का प्रवेश कराया जाता है। यह रासायनिक अम्ल रक्त धमनियों में रुकावट के कारण बनने वाले कोलेस्ट्रॉल अथवा कैल्शियम को शरीर से बाहर निकालकर मरीज को जीवन दान प्रदान करता है। इस मदद से हृदय रोगों के साथ साथ गैरिज, अल्जाइमर रोग, पार्किंसन रोग, किडनी एवं पीत की थैली की पथरी, मोतियाबिंद, मधुमेह, अल्सर का इलाज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित है? ऑप्शन नंबर ए हरिसेन, ऑप्शन नंबर बी कलहन, ऑप्शन नंबर सी कालिदास, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। हर्ष का दरबारी इतिहास बाणभट्ट था। हरिसेन समुद्रगुप्त का और कलहण जय सिंह कश्मीर तथा कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर ए राजा नरसिंह देव प्रथम, ऑप्शन नंबर बी राजा कृष्ण देव राय, ऑप्शन नंबर सी कनिष्क, ऑप्शन नंबर डी पुलकेशिन द्वितीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजा नरसिंह देव प्रथम ने। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण गंगा शासक नरसिंह प्रथम के ने करवाया था। शेष 3 शासकों में कृष्णदेव राय विजयनगर का कनिष्क प्रयाग व उनके उत्तरी क्षेत्र तथा पुलकेशिन नर्मदा दक्षिणी क्षेत्रों का शासन था जो उड़ीसा से किसी भी रूप में संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली? ऑप्शन नंबर ए
राजगुरु तथा सुखदेव। ऑप्शन नंबर बी खुदीराम बोस तथा सूर्य सेन। ऑप्शन नंबर सी मदनलाल ढींगरा तथा उधम सिंह। ऑप्शन नंबर डी करतार सिंह सरभा तथा अशफाक उल्लाह खां। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मदनलाल ढींगरा तथा उधम सिंह। सर कर्जन वाइली भारत सचिव के मुख्य परामर्शदाता थे। गणेश सावरकर ने देश के निर्वासन में भी उनका हाथ था। वीर सावरकर की प्रेरणा से एक सभा में सर कर्जन वाइली को 1 जुलाई 1909 ईस्वी में 9 ईस्वी मदनलाल ढींगरा ने गोली से उड़ा दिया। 16 अगस्त 1909 को मदनलाल ढींगरा को मृत्यु मिला। लंदन में सुनाम यानी पटियाला के सरदार उधम सिंह ने जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के मुख्य आरोपी माइकल ओ डायर को 13 मार्च 1940 को गोलियों से भून डाला। सरदार उधम सिंह को फांसी की सजा दी गई। उन्होंने मरने से पूर्व कहा, मुझे मृत्यु का डर नहीं है, मैंने अपने देशवासियों के घोर अपमान का बदला ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया? ऑप्शन नंबर ए मोहन सिंह। ऑप्शन नंबर बी निरंजन सिंह गिल। ऑप्शन नंबर सी शाहनवाज। ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैप्टन मोहन सिंह। पहली बार आज़ाद हिंद फौज के गठन का श्रेय कैप्टन मोहन सिंह को जाता है। वे जापान के हाथों युद्ध बंदी अंग्रेजी अधिकारी थे। उन्होंने जापानी अधिकारियों के संबंध बनाकर आज़ाद हिंद फौज के साथ सिंगापुर पहुँचे। वहाँ पर आज़ाद हिंद फौज पुनः गतिशील हो गई। बोस ने आज़ाद हिंद सरकार और अस्थायी सरकार का पुनर्गठन किया। कांग्रेस के तिरंगे को सरकार का झंडा घोषित किया और जय हिंद का नारा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन नंबर ए कोलकाता। ऑप्शन नंबर बी मंगलौर। ऑप्शन नंबर सी चेन्नई। ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चेन्नई। दक्षिणी पश्चिमी मानसून काल में चेन्नई सबसे कम वर्षा यानी 40 सेंटीमीटर प्राप्त करता है। यह महासागर उत्तरी मानसूनी हवाओं से अपनी अधिकांश वर्षा अक्टूबर से दिसंबर के मध्य प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है? ऑप्शन नंबर ए भारत। ऑप्शन नंबर बी चीन। ऑप्शन नंबर सी केन्या। ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केन्या। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में केन्या देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पाद निर्यातक देश है। 10-50 इस संदर्भ में क्रमशः श्रीलंका, चीन तथा भारत का नंबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर ए कैस्पियन सागर। ऑप्शन नंबर बी भूमध्य सागर। ऑप्शन नंबर सी लाल सागर। ऑप्शन नंबर डी मृत सागर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मृत सागर। लवणता को प्रतिशत हजार में व्यक्त करते हैं। समुद्री जल की औसतन लवणता लगभग 35/1000 होती है। समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को समलवण रेखा आइसोहेलाइन कहते हैं। 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। तुर्की की बांध झील की लवणता सबसे अधिक है, 330% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी या डेड वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए अपतनीय घाटी का। ऑप्शन नंबर बी अभिनति घाटी का। ऑप्शन नंबर सी पूर्ववर्ती घाटी का। ऑप्शन नंबर डी रिफ्ट घाटी का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रिफ्ट घाटी का। अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। रिफ्ट घाटी का विकास उस समय होता है जो भ्रंश रेखाओं के मध्य का चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाता है या घिसक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने 2 अन्य देशों में केंद्र खोले हैं, वे हैं ऑप्शन नंबर ए
यूनाइटेड किंगडम तथा कनाडा। ऑप्शन नंबर बी मिस्र तथा ईरान। ऑप्शन नंबर सी कंबोडिया तथा इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर डी वियतनाम तथा मिस्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिस्र तथा ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले हुआ? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी बिहार। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी गुजरात। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में। राजस्थान में नेहरू जी की पहल पर अधिकतर राज्यों में बलवंत राय मेहता समिति के सुझाए हुए प्रस्ताव या प्रारूप को ही प्रमुखता दी गई। पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से सत्ता में विकेंद्रीकरण का कार्यक्रम 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिला में आरंभ किया गया, लेकिन निहित व विहित स्वार्थों के कारण विभिन्न राज्यों में 1960 ईस्वी के दशक के मध्य में इस प्रणाली में गिरावट आनी आरंभ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 10। ऑप्शन नंबर बी 9। ऑप्शन नंबर सी 7। ऑप्शन नंबर डी 15। इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी 5। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केंद्र सरकार की कर आय के 2 बड़े स्रोत हैं। ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय उत्पाद व निगम कर। ऑप्शन नंबर बी तट कर व निगम कर। ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय उत्पाद कर व तट कर। ऑप्शन नंबर डी तट कर व आय कर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय उत्पाद कर व तट कर। केंद्र सरकार को सबसे अधिक आय केंद्रीय उत्पाद व तट कर से होती है। वर्तमान में 38% यानी 19.19% आयकर केंद्र सरकार की सबसे बड़ी आय है। दूसरे स्थान पर घरेलू उधार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जोड़ों में से किसका सुमेल है? ऑप्शन नंबर ए निमोनिया फेफड़े। ऑप्शन नंबर बी मोतियाबिंद थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी पीलिया आंत। आंख। ऑप्शन नंबर डी मधुमेह यकृत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निमोनिया फेफड़ा में फैलता है, मोतियाबिंद इसमें आँख में होता है और पीलिया यकृत में होता है। मधुमेह निमोनिया फेफड़े में होने वाला रोग है, अतः यह ठंड लगने से होता है। यह रोग प्राय बच्चों में ही होता है। मोतियाबिंद आँख की बीमारी है, इसमें व्यक्ति की आँख का लेंस से स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है। पीलिया यकृत प्रभावित रोग होता है, रक्त का बनना बंद हो जाता है जिससे व्यक्ति के शरीर में पीलापन और कमजोरी महसूस होती है। मधुमेह शरीर में इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है। इंसुलिन अग्नाशय से निकलता है जो शरीर में शुगर की मात्रा बनाए रखने में योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड स्थापना कब की गई? ऑप्शन नंबर ए 1952 में। ऑप्शन नंबर बी 1954 में। ऑप्शन नंबर सी 1966 में। ऑप्शन नंबर डी 1956 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन नंबर ए डीडीटी एक रोगाणुनाशक है। ऑप्शन नंबर बी टीएनटी एक कीटनाशक है। ऑप्शन नंबर सी आरडीएक्स एक विस्फोटक है। ऑप्शन नंबर डी एलएसडी एक विषाणु नाशक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आरडीएक्स एक विस्फोटक है। इस विस्फोटक में अमेरिका के सलाइकोनाइड, जर्मनी में हेक्सोनोजन तथा इटली में T4 के नाम से जाना जाता है। इसमें प्लास्टिक पदार्थ जैसी पॉलीब्यूटाइन एलिक्रिक अम्ल या पॉल्यूटेसेशन को मिलाकर प्लास्टिक बांडे एक्सप्लोसिव्स बनाया जाता है। यह एक प्रचंड विस्फोटक होता है। आतंकवादी इसका प्रयोग करते हैं। TNT इसका पूरा नाम 246 ट्राइनाइट्रो टाइलुइन। यह एक विस्फोटक पदार्थ है। इसमें बम तथा हथगोला बनाया जाता है। DDT एक कीटनाशक पदार्थ है जिसे भारत सरकार ने पौधे पर छिड़काव पर रोक लगा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पारसेक इकाई है? ऑप्शन नंबर 1 दूरी की, ऑप्शन नंबर बी समय की, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश की चमक की, ऑप्शन नंबर डी चुंबकीय बल की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारसेक दूरी की इकाई है। पारसेक खगोलीय दूरी मापने का मात्रक है। एक पारसेक बराबर होता है 3.08 इंटू 10 के पावर 60 मीटर। समय की इकाई सेकेंड या मिनट या घंटा में। चुंबकीय बल की इकाई वेबर होता है और दूरी अन्य इकाई नॉटिकल मील में होता है। किलोमीटर प्रकाश वर्ष यानी 3.26 इंटू 10 के पावर 60 मीटर प्रकाश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकोरवाट का मंदिर, अंकोरवाट का विष्णु मंदिर कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए भारतवर्ष में, ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका में, ऑप्शन नंबर सी कंबोडिया में, ऑप्शन नंबर डी जापान में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कंबोडिया में। अंकोरवाट का विष्णु मंदिर कंबोडिया में स्थित है। वर्तमान में भारत सरकार का पुरातत्व विभाग इस मंदिर के संरक्षण एवं प्रशिक्षण के लिए कार्य कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर सी सामवेद, ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। इनमें ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम है। इसमें 10 मंडल व 1028 सूक्तों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर बी जी सुब्रमण्यम अय्यर, ऑप्शन नंबर सी जस्टिस रनाडे, ऑप्शन नंबर डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे। दिसंबर 1983 में इंडियन एसोसिएशन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन किया था। दिसंबर 1885 में सम्मेलन की घोषणा की गई। अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन से जुड़े सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सत्र में शामिल न हो सके। कांग्रेस का प्रथम अथवा स्थापना अधिवेशन 28 या 31 दिसंबर 1885 ईस्वी तक बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में स्थित गोलकुंड दास तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज में हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर 1 शुकरचकिया, ऑप्शन नंबर बी संधवालिया, ऑप्शन नंबर सी अहलुवालिया, ऑप्शन नंबर डी रामगढ़िया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शुकरचकिया। रंजीत सिंह का जन्म 2 नवंबर 1780 के शुकरचकिया मिसल के मुखिया महा सिंह के घर हुआ था। जालंधर और दोआब के प्रदेश अहलुवालिया मिशन के अधीन थे। सतलज के दक्षिण में पाटियाला, नाभा और कैथल में फुल्किया सरदार राज्य करते थे। रामगढ़िया और सोलंबिया मिसल की 12 मिसलों में प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त प्रयोग किया जा सकने वाला कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए शेयरवेयर, ऑप्शन नंबर बी फ्रीवेयर, ऑप्शन नंबर सी ग्रुपवेयर, ऑप्शन नंबर डी ईमेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रीवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ऑप्शन नंबर 1 आटाकामा, ऑप्शन नंबर बी कोलोरेडो, ऑप्शन नंबर सी कालाहारी, ऑप्शन नंबर डी थार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी थार। थार मरुस्थल जिसकी क्षेत्रफल 260 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। आटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली यानी दक्षिणी अमेरिका तक का मरुस्थल है। इसका क्षेत्रफल 180 वर्ग किलोमीटर है। कोलोरेडो यह USA का मरुस्थल है, उत्तरी अमेरिका में है।
कालाहारी बोत्सवाना अफ्रीका का मरुस्थल है। इसका क्षेत्रफल 520 वर्ग किलोमीटर है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। क्षेत्रफल इसका है 8400 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है? ऑप्शन नंबर 1 शारजा, ऑप्शन नंबर बी दुबई, ऑप्शन नंबर सी अजमान, ऑप्शन नंबर डी आबू धाबी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आबू धाबी। देश, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आबू धाबी है। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है और ईरान की तेहरान, इराक का बगदाद और सऊदी अरब का रियाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में कांवर झील पक्षी अभयारण्य स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 बेगूसराय, ऑप्शन नंबर बी पटना, ऑप्शन नंबर सी चंपारण, ऑप्शन नंबर डी गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेगूसराय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है? ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति की इच्छा से, ऑप्शन नंबर बी यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है, ऑप्शन नंबर सी किसी भी परिस्थिति में, ऑप्शन नंबर डी संबंधित राज्य के विधानमंडल से पूछकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करता है। राज्य सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तो केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसके तहत 66 विषय थे, वर्तमान समय में 61 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? ऑप्शन नंबर ए साहूकार, ऑप्शन नंबर बी ऋणी, ऑप्शन नंबर सी बचत खाता अकाउंट रखने वाले, ऑप्शन नंबर डी राजकीय पेंशनर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऋणी। मुद्रास्फीति वो अवस्था है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है। आर्थिक दृष्टि से सीमित एवं नियंत्रित मुद्रास्फीति ऑल विकसित अर्थव्यवस्था हेतु लाभदायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर सी प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी प्रोटॉन तथा रेडॉन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। प्रोटॉन धन आवेशित और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं, जबकि न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं। नाभिक धनावेशित होता है क्योंकि इसमें उपस्थित प्रोटॉन धनावेशित होते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है। परमाणु में उपस्थित सभी कणों में न्यूट्रॉन सर्वाधिक भारी मात्रा में भारी होता है। साधारण हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य सभी तत्वों के परमाणुओं में न्यूट्रॉन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, ऑप्शन नंबर बी रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, ऑप्शन नंबर सी यूरिया को छान कर बाहर करना, ऑप्शन नंबर डी कई हार्मोनों का श्रवण करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना। निम्नलिखित में से चारों में से रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। अन्य तीनों मानव गुर्दे के सामान्य कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेता थे? ऑप्शन नंबर 1 विज्ञानेश्वर, ऑप्शन नंबर बी हिमाद्री, ऑप्शन नंबर सी राजशेखर, ऑप्शन नंबर डी जीमुत वाहन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर द्वारा रचित मिताक्षरा ज्ञावल्प्य स्मृति का पर एक टीका है। इसे कानून की हिंदू विधि पुस्तक भी माना जाता है। ज्ञातव्य वल्प्य स्मृति का एक अन्य टीकाकार अपराक थे जो कि शिलाहार के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? ऑप्शन नंबर 1 साम्राज्य का मंडलम में विभाजन। ऑप्शन नंबर बी ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। ऑप्शन नंबर सी राज्य के मंत्रियों को समस्त अधिकार। ऑप्शन नंबर डी कर संग्रह प्रणाली का सस्ता व उचित होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। चोल प्रशासन की सर्व प्रमुख विशेषता उनकी ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता थी। चोलों की महत्वपूर्ण देनों में से एक उर एवं सभा महासभा ये दो प्रमुख संस्थाएं थी जिसमें ग्राम प्रशासन चलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 हड़प्पा। ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर सी लोथल। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोथल। सिंधु के महत्वपूर्ण पुरातत्व या पुरा स्थल हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत मोंटगोमरी जिला में तथा मोहनजोदड़ो सिंधु के लरकनाना जिले पाकिस्तान में स्थित है। लोथल पुरातत्व गुजरात भारत प्रांत में स्थित है। यहाँ से गोदी बड़ा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? ऑप्शन नंबर 1 अरुणा आसफ अली। ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर सी उषा मेहता। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उषा मेहता। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आंदोलन का समाचार लोगों तक पहुंचाना जरूरी था। इस दृष्टि से सबसे नाटकीय मामला रहा मुंबई शहर के विभिन्न केंद्रों से कांग्रेस रेडियो का गुप्त रूप से संचालन रेडियो प्रसारण का कार्य 14 अगस्त से सर्वप्रथम उषा मेहता ने प्रारंभ किया था। अन्य केंद्र बाबू भाई चला रहे थे, जबकि राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से कांग्रेस रेडियो पर बोलते थे। ये प्रसारण मद्रास तक सुने जा सकते थे। 1942 में नवंबर तक ये स्टेशन जब्त कर लिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी असम। ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी असम। असम के दो राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा और मानस में साइबेरियन सारस की आदर्श प्राकृतिक निवास स्थान है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गैंडे के लिए संरक्षित अभयारण्य है। मानस राष्ट्रीय उद्यान को सर्वाधिक संकटापन्न प्रजातियों के कारण चर्चित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए भागलपुर। ऑप्शन नंबर बी गया। ऑप्शन नंबर सी बिहार शरीफ। ऑप्शन नंबर डी पटना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर बी कोई भी हाई कोर्ट को। ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री को। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में सभी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति को। संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल में राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर बी
राज्य के राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राज्य विधानमंडल द्वारा, ऑप्शन नंबर डी संसद द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संसद द्वारा। आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर करता है। आपातकाल संविधान में परिस्थितियों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 राष्ट्रीय आपात, नंबर 2 वित्तीय आपात, राष्ट्रीय आपात 356 में, वित्तीय आपात 360 में, और संविधान के नहीं राष्ट्रीय आपात राष्ट्रीय आपात 352, उसके बाद आपातकाल 356, वित्तीय आपात 360। संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा तब की जाती है जब यह समाधान हो जाए कि यह बाहर आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से संपूर्ण भारत या उसके किसी भी भाग की सुरक्षा को संकट है। राष्ट्रपति ऐसे आपात की घोषणा मंत्रिमंडल के लिखित विनिश्चित से करता है अनुच्छेद 356 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 1 किसानों को आकर्षक कीमत मिले, ऑप्शन नंबर बी अनाज के उपयोग को नियंत्रित किया जा सके, ऑप्शन नंबर सी इस योजना में निहित उपदान का भार कम हो सके, ऑप्शन नंबर डी इस योजना से लाभ कमाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस योजना में निहित उत्पाद का भार कम हो सके। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज सरकार राज्य सहायता प्रदान करती है। इस प्रणाली में दाम बढ़ाने सीधा अर्थ होगा कि राज्य सहायता में कमी कर दी गई है और सरकार पर इसका भार कम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कठोरतम धातु है? ऑप्शन नंबर ए सोना, ऑप्शन नंबर बी लोहा, ऑप्शन नंबर सी प्लेटिनम, ऑप्शन नंबर डी टंगस्टन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्लेटिनम। कठोरतम धातु प्लेटिनम है, जबकि हीरा जो कार्बन का शुद्ध रूप है। काले हीरे का उपयोग शीशा काटने में किया जाता है तथा हीरे के पात्र में धातुओं को गलाया जाता है। लोहा Fe पृथ्वी की सतह में प्रचुरता से पाई जाने वाली दूसरी धातु है। यह लाल रक्त कणिकाओं में भी उपस्थित होता है। टंगस्टन का प्रयोग बल्ब के फिलामेंट बनाने में किया जाता है। प्लेटिनम एक सफ़ेद रंग की चांदी की परत की तरह धातु है जिसका वर्तमान में सोने की जगह आभूषण बनाने में प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुचर्चित बबल बेबी रोग ऐसा इसलिए कहलाता है क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 यह पानी के बुलबुले के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी रोगग्रस्त शिशु लार के बुलबुले बनाता है, ऑप्शन नंबर सी रोगग्रस्त शिशु का उपचार जर्मन रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इस रोग को पानी के बुलबुले से ही ठीक किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रोगग्रस्त शिशु लार के बुलबुले बनाता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण होती है। नाइट्रेट की अधिकता मात्रा होने पर यह हीमोग्लोबिन में प्रतिक्रिया करके असक्रिय मेथनोलिन बनाता है जो शरीर में ऑक्सीजन संचरण को अवरुद्ध कर देता है। फलस्वरूप नवजात शिशु नीला पड़ जाता है। जबकि इटाई रोग कैडमियम प्रदूषण से होती है। कैडमियम किसी प्रकार से शरीर में सुरक्षा स्तर से अधिक पहुंच जाए तो यह बीमारी हो जाती है। यह अस्थियों तथा जोड़ों की दर्दनाक बीमारी है। इसके अलावा इस तत्व की अधिकता से लीवर तथा फेफड़ों का कैंसर भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? ऑप्शन नंबर 1 नागर, ऑप्शन नंबर बी द्रव्य, ऑप्शन नंबर सी बेसर, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नागर शैली। भारतीय स्थापत्य कला में मंदिरों की 3 शैलियाँ विशेष रूप से प्रसिद्ध है। उत्तरी भारत में हिमालय से विंध्य से
कृष्णा नदी तक एक मिश्रित प्रकार की बेसर शैली तथा कृष्णा के दक्षिण में कन्याकुमारी तक द्रविड़ शैली का विकास हुआ। उड़ीसा के ज़्यादातर मंदिर नागर शैली में निर्मित है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर तथा कोणार्क का विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर नागर शैली के उदाहरण है। भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर में नागर शैली का चरमोत्सव दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन नंबर 1 आगा खां, ऑप्शन नंबर बी हमीद खां, ऑप्शन नंबर सी हसन खां, ऑप्शन नंबर डी MN जिन्ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आगा खां। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को जब ढाका में मुहम्मद एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक हो रही थी, तभी उस अधिवेशन को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन की घोषणा की गई। प्रथम अधिवेशन 1907 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता आगा खां ने की थी। 1908 में आगा खां को मुस्लिम लीग की अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। उसी वर्ष अलीगढ़ के अधिवेशन में 40 सदस्यीय एक केंद्रीय समिति की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर सी मोतीलाल घोष, ऑप्शन नंबर डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य तिलक प्रथम कांग्रेसी नेता थे जो देश के लिए अनेक बार जेल गए। 1882 में उन्होंने सरकार ने 4 माह का कारावास दिया था। तिलक ने अंग्रेजों को कोताहलपुर के राजा महाराज के प्रति घृष्टा करने पर कड़े शब्दों में उनकी निंदा की थी। 1897 में उन्हें 2 अंग्रेजों की हत्या के लिए चापेकर बंधुओं को उत्तेजित करने के लिए 18 माह के कड़े कारावास का दंड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना। ऑप्शन नंबर 1 तराइन तथा प्रथम युद्ध, ऑप्शन नंबर बी तराइन का द्वितीय युद्ध, ऑप्शन नंबर सी पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन नंबर डी पानीपत का द्वितीय युद्ध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तराइन का द्वितीय युद्ध। भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना तराइन के द्वितीय विश्व युद्ध में 1192 ईस्वी में उस समय हुई जब पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से पराजित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसे क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा 200 सेमी से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, किसकी खेती अभिष्ट होगी? ऑप्शन नंबर ए सन, ऑप्शन नंबर बी कपास, ऑप्शन नंबर सी चाय, ऑप्शन नंबर डी मक्का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चाय की। सीढ़ीनुमा स्तरों पर चाय की खेती होती है जो आसाम दार्जिलिंग में मुख्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुईल नदी परियोजना स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ गंजाम में पंजाब होगा, ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश में। सुईल नदी परियोजना हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। हिमाचल प्रदेश की एक अन्य परियोजना कोल डैम परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थलीय पौधे की जड़ लंबी होती है क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 भूमि का उच्च तापमान जोड़ों को लंबा होने हेतु प्रोत्साहित करता है, ऑप्शन नंबर बी जड़ें पानी के तलाश में लंबी हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी भूमि में पानी नहीं होता अतः यह सख्त होकर जोड़ों पर दबाव डालती है जिससे वे लंबी हो जाती है, ऑप्शन नंबर डी जड़ें सूर्य की गर्मी के विपरीत दिशा में बढ़ती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती है।
जड़ों की यह विशेषता होती है कि वे पौधे के लिए जल संरक्षण का कार्य करती है। यही कारण है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में जल का स्तर अत्यधिक नीचे होने के कारण ये जल की खोज में काफ़ी नीचे तक पहुंच जाती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा लगभग न के बराबर होने के कारण जल का स्तर बहुत नीचे रहता है, जिससे वहाँ कम पानी सोखने वाले पौधे ही उगते हैं, जिसकी पत्तियां कटीले या जल अवशोषित न करने वाली होती है। थैंक यू फ्रेंड्स। अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।